Good morning, students. Today we are going to start the next topic: importance of the velocity time graph for uniformly accelerated motion. जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तो उस केस में एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रा करेंगे। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसकी इम्पोर्टेंस हमें करना है, ठीक है। तो हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा किया है। ऑब्जेक्ट जो है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे हैं, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u भी था। इस पॉइंट के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा और कुछ वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की u, इसलिए पीछे बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन u e b, ये एक स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ होगा। अब v1 एंड v2 आर द टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड t2। t1 टाइम जो है उस केस में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की v1, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचता है इस केस में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है? v2, और यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है? t2। डायग्राम में आपको पता होना चाहिए क्या हमने सबसे पहले तो हमने एक ग्राफ, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा है और ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी दे रखी हो, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। वेलोसिटी जीरो होती मान लो, ओरिजिन से स्टार्ट होती है, तो ग्राफ ये यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसके अंदर v1 v2 आर टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड एट टाइम t2। भाई यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? इसकी v1, और वेलोसिटी यहाँ v2 है, तो यहाँ टाइम क्या होगा इसका? t2, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देयर आर थ्री इंपॉर्टेंस फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस हम इसके अंदर कर रहे हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? एक्सेलरेशन क्या होगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर क्या, ये हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है बराबर किसके होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम टेकन। वेलोसिटी तो यहाँ v1 और ये क्या है? v2। तो चेंज क्या होगा वेलोसिटी का? एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, तो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज क्या होगा? एक v1 एक v2, चेंज क्या होगा? v2 माइनस v1, और टाइम टेकन क्या होगा इसका? t2 माइनस t1। ये इसका होगा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और ग्राफ के अंदर क्लियर होना चाहिए o से b का टाइम बयान करता हूं मैं इधर। OB1 किसके इक्वल है? t1। OB2 किसके इक्वल है? t2। ऐसे ही OA1 किसके इक्वल है? v1। OA2 v2 के बराबर, ठीक है। ऐसे ही आप कह सकते हो। अब v2, अब आप उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग पुट कर रहे हो। v2 किसके इक्वल है? OA2। यहां कह सकते हो इसको a इज इक्वल टू v2 क्या होगा? OA2 माइनस v1, v1 ये है OA1, OA1 बाई t2, t2 ये है OB2 माइनस t1 OB1, OA2 माइनस, अब बता सकते हो आप OA2 माइनस OA1 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा A1 A2 के। तो इधर लिखूंगा इसको मैं, A इज इक्वल टू होगा, ये होगा A1 A2 के बराबर आपका आएगा। ऐसे ही OB2
माइनस ओ बी वन किसके बराबर आएगा, B1 B2 के बराबर ये आपका आएगा। ठीक है। अच्छा A1 A2 आपका किसकी इक्वल हो सकता है, BC के बराबर भी है, इसको हम BC भी कह सकते हैं। A1 A2 किसकी इक्वल है, BC के बराबर है। और B1 B2 किसके बराबर है, इसको हम इससे B1 B2 इसकी पैरेलल लाइन से इससे के बराबर ये आपका है। ए जो है क्या होगा, BC बाई आपका इससे आपका ही हो जाएगा। ठीक है। और यही आपका जो होता है BC बाई AC, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन AB। इसी को हम बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB। तो ये आपका है। तो हमेशा आप ध्यान रखोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, स्लोप के बराबर होगा। स्लोप ऑफ लाइन AB के बराबर आपका होगा, इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। BC बाई AC मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, टेंजेंट जो होगा वो स्लोप होगा इसका। ठीक है। ये आप इसको हम बार बार यूज करेंगे। एक इंपॉर्टेंस तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या की मैंने, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालना हो सीधा लिखोगा स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप परपेंडिकुलर बाई हो जाएगा इसका। ठीक है। अच्छा सेकंड हम इससे कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वी कैन कैलकुलेट द velocity of an object, velocity of an object। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी हम कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहां लिखता हूं थर्ड, इसका थर्ड इंपॉर्टेंस जो है वो मैं इसको लिखूंगा यहां पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम इंटरवल। थर्ड इंपॉर्टेंस इसकी यही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम इंटरवल, in a given time interval। ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो एक रिलेशन हम जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होता है ना वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस, वही एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन द टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी, इसको कैसे लिख रहा हूं मैं, VAV इनटू टाइम राइट। ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ऐसा लिख दिया मैंने, S इज इक्वल टू, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एक वेलोसिटी V1 दे रखी है, V2 दे रखी है, एवरेज क्या होगा उसका, एवरेज आएगा V1 प्लस V2 बाई 2 एवरेज। और टाइम इंटरवल क्या होगा, T2 माइनस T1, ये आपका आएगा T2 माइनस T1। डायग्राम की बात करते हो तो S इज इक्वल टू 1/2 आपका है ये V1 ये है, किसके इक्वल होगा, V1 ये OA1 के बराबर होगा, और V2 OA2 के बराबर प्लस OA2, V1 था OA1
और O82 किसके बराबर है, V2 के बराबर था आपका। ऐसे T2 क्या है, T2 OB2 माइनस T1 किसके बराबर है, OB1 के बराबर। ठीक है, आगे देन S इज इक्वल टू 1/2, देखो OA1 प्लस OA2, तो ये आपका क्या हो गया भाई, एक चीज तो हम सीधा कर, इसी से कर लेंगे हम। ये आपका हो गया OA1, ये इसके बराबर ही है, और OA2 ये आपका एक ट्रेपेजियम बन रहा है। देखो ये क्या बन रहा है आपका, ये ट्रेपेजियम है, ए बी B2 और B1, ये ट्रेपेजियम का एरिया आपका आ जाएगा। अब इसको ऐसे रहने दो, अगले स्टेप में बताएंगे। OA1 एज इट इज प्लस OA2 एज इट इज, और OB2 माइनस OB1 क्या होगा, ये बराबर आपका आएगा B1 B2 के बराबर आपका आएगा। देन S इज इक्वल टू हाफ OA1 हम इसको AB1 कह सकते हैं, कह सकते हो आप इसको AB1 प्लस OA2 BB2 के बराबर ही है इनटू B1 B2। तो यहां से हम इसमें ये कह सकते हैं S इज इक्वल टू, ये आपका आ गया, देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये ट्रेपेजियम AB2 B1, ये एक आपका ट्रेपेजियम है, और इसकी दो पैरेलल साइड्स होगी, AB1 और BB2, दो पैरेलल साइड्स होगी, दोनों का सम हो रहा है इनटू B1 B2, और ये इसका बेस आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, एरिया है किसका, ट्रेपेजियम का। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया जो होगा, ट्रेपेजियम कौन सा है आपका यहां पर, A B B2 और B1। ये आपका ध्यान रखोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर तो डिस्टेंस कवर्ड जो होगा हमेशा किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमने कैलकुलेट किया, प्रूव किया है, कैसे किया है, हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी जो होता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन टू द टाइम टेकन होता है। वहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ये लिख दिया डायग्राम से, और टाइम टेकन भी डायग्राम से लिखा है। V1 V2 की वैल्यू पुट की है, इसकी वैल्यू पुट की है, ये आपका एक ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स होगी और इसका एक बेस हो गया। तो ये आपका एक ट्रेपेजियम का एक एरिया का फॉर्मूला होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वो हमेशा किसके इक्वल होगा, वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर होगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंस मैंने बताई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, एक तो हम वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को और डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीनों का यूज होगा आगे टॉपिक्स के अंदर। नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, derivation of equation of motion, derivation of equation of motion at the equations of uniformly accelerated motion
accelerated motion from velocity time graph, from velocity time graph. Derivations of equations of uniformly accelerated motion from velocity time graph. जो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। जैसे नहीं था, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या थी आपकी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन थी एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस। इनको पीछे भी हमने डिराइव किया था, उसमें अलग मेथड था। उस केस में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा था अलोंग स्ट्रेट लाइन, वहां पे हमने इसको ड्राइव किया था। अब इस केस में क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो ऑब्जेक्ट यदि आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तो उस केस में हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, इज स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट यदि हो रहा है तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ ए बी स्ट्रेट लाइन। यहां पर ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी u और यहां टाइम 0। एट टाइम t पे यहां जाता है ऑब्जेक्ट, मान लो ये टाइम t हो गया, इसको ज्वाइन यहां से कर दो। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गया आपकी, v मान ली। v विद द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t। इसको ज्वाइन कर दो यहां से, ठीक। इसको c ले सकते हो आप, इसको d ले लेना, इस पॉइंट को, इसको आप e ले लेना, ठीक है। ये पॉइंट्स है। ग्राफ कब बना है, जब ऑब्जेक्ट जो है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। मैं लिखूंगा नहीं इसके अंदर, मैं सीधा करूंगा, डायरेक्शंस के ड्राइव करूंगा। इसमें आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं। लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ क्या है, ओरिजिन है, एंड यू बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, u। एट टाइम t द ऑब्जेक्ट रीच एट द पॉइंट b। इस पॉइंट पे b पे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की v और यहाँ टाइम कितना आपका t। तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस ग्राफ के अंदर पता होना चाहिए आपको OD जो है, OD ये आपका इसी के बराबर ही है, इसको हम EB भी कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, ये t के बराबर है। O से D का टाइम t है। ऐसे ही OA जो है, यहां से यहां तक की वेलोसिटी क्या है, u है। ये CD के बराबर भी आपका हो सकता है, CD ये तो है। ऐसे ही OE, O से E की वेलोसिटी क्या है, v। ये आपका BD के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम फर्स्ट इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी। इसको हमने क्या नाम दिया, ध्यान हो, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये तो था, इसको हम ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए आप सीधा जानते हो, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन जो होता है किसके बराबर होता है, बताया था मैंने, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये जो लाइन ए बी जो है इसके स्लोप के बराबर होगी। एक्सेलरेशन को मैंने ए ले लिया और स्लोप इस लाइन ए बी का स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर इसका BC बाई क्या है इसका, बेस AC। ये तो आएगा स्लोप, ये तो बताया था मैंने, BC परपेंडिकुलर बाई बेस AC। और BC आप डायग्राम से मुझे बताओ, ये वैल्यू निकाल ली है। हमें BD पता है और CD पता है, तो टोटल में से BD में से ये घटा दो
BC आ जाएगा। तो यहाँ से BC जो है वो किसके बराबर होगा, BC किसके बराबर होगा, ये आएगा BD माइनस CD के बराबर होगा बाई AC। ठीक है, यहाँ तक भाई BC किसके बराबर होगा, BD माइनस CD। अब वैल्यू पुट करो, BD किसके बराबर है, BD V के बराबर है, CD U के इक्वल है, वेलोसिटी U है, AC T के बराबर है, AC और D के बराबर है, T है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो V माइनस U इज इक्वल टू 80। इसको इससे कर दिया, हमें तो V निकालना है, तो V इज इक्वल टू यह हो जाएगा आपका, इसको उधर ले U प्लस 80। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मोशन है। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या, U प्लस 80। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मोशन आपकी ड्राइव होगी। सीधा सा कैसे करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हमने एक्सेलेरेशन निकाल लिया, एक्सेलेरेशन स्लोप के बराबर होता है, स्लोप BC बाई AC हो जाएगा। BC निकालना है फिगर से, तो BD माइनस CD के इक्वल होगा और इनकी वैल्यू पुट कर दो। ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन का आपका डायरेक्शन था। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन थी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। इज द सेकंड इक्वेशन मोशन, दिस इज कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको नाम क्या दिया था, पोजीशन टाइम, इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। यदि इसको आपको निकालना है तो हम जानते हैं क्या, पोजीशन टाइम रिलेशन, हमें इसको इस इक्वेशन को हम बोलते हैं। इसके अंदर हम एक चीज जानते हैं, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस कवर्ड जो है किसके बराबर आएगा, बताया था पीछे, आपको बताया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, OABD ट्रेपेजियम के बराबर होगा। डिस्टेंस कवर्ड को ऐसा लिख दिया, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था, दो फॉर्मूले ट्रेपेजियम के हैं। इस ट्रेपेजियम OABD के अंदर एक तो आपको देखो ABC ट्रायंगल बन रही है और एक रेक्टेंगल आपको बना हुआ है, OACD क्या एक रेक्टेंगल है। तो इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, किसका एरिया आएगा, ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, एक और भी फॉर्मूला होता है, उससे नहीं होगा, इससे से हम करेंगे इसको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को। इसको कैसे निकालोगे, ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। ये तो आएगा ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया आप जानते ही हो क्या होता है, हाफ बेस AC इंटू हाइट BC प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ OA इंटू ब्रेथ OD, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। पुट कर दो वैल्यू इनकी, S इज इक्वल टू हाफ इंटू AC, भाई AC किसके बराबर, T के बराबर है। AC जो है T के बराबर है, इंटू BC
अभी हमने बताया था, अभी इसको बीसी रहने दो एक बार। अभी हमने निकाला था ना बीसी की वैल्यू बीडी माइनस सीडी से, तो बी माइनस यू के फॉर्म में आएगी, तो इसमें बी तो है ही नहीं, तो एक और तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी इतना ही छोड़ दो इसको, ठीक है। यहाँ पे प्लस, अच्छा ओ ए, ओ से ए की वेलोसिटी क्या है यू, और ओ डी टी के बराबर है। देखो प्रूव हो रहा है, एस इज इक्वल टू यू टी तो आ गए प्लस हाफ टी, बस एक थोड़ी सी वैल्यू हो रहा है, प्रूव हो जाएगा। इसके लिए हम बीसी को कैलकुलेट करेंगे। बीसी को निकालने के लिए आप क्या करो, वही चीज यूज करो। हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, एक्सेलरेशन ए, और स्लोप यहां से क्या होगा इसका बीसी बाई एसी, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये तो होगा स्लोप इसका। तो बीसी की वैल्यू जो यहां से आपकी आएगी, बीसी जो है किसके बराबर आएगा, अप्रोक्सीमेटली ए इंटू एसी, और एसी आपका टाइम है टी, तो बीसी की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ए इंटू टी आ गई। इसमें पुट कर दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं, चलो देन इक्वेशन फर्स्ट प्रूव हो ही जाएगी। देन इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, एस इज इक्वल टू यू टी दौड़ा गए प्लस हाफ टी, और बीसी की वैल्यू क्या आ गई 80, ये तो आ गया यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टेंस कवर्ड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के एरिया के लिए हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, और इसको सॉल्व कर दो बस। बीसी की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, बीसी के लिए हमने दोबारा क्या किया, इसका स्लोप देखो, इस लाइन का स्लोप आप एक्सप्रेशन को बताते हैं, और स्लोप क्या होगा इसका बीसी बाई एसी हो जाएगा, ठीक है। ये थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, और थर्ड इसके अंदर अब आएगा आपका, थर्ड इसके अंदर कौन सा है, थर्ड इसके अंदर हम पढ़ेंगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो इसके अंदर आप जानते ही हो ये क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसके लिए वही चीज करो आप, डिस्टेंस कवर्ड जो होता है s इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है ओ ए बी डी, इसके अंदर हम जानते हैं ट्रेपेजियम का एरिया के लिए फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड जिसकी ओ ए होगी प्लस दूसरी साइड क्या होगी इसकी बी डी, और इसका बेस क्या हो जाएगा और इनटू और डी, यही तो आएगा। अभी ड्राइव किया था सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड ये होगी एक ये, दोनों का सम इनटू इसका बेस क्या है और डी, हाइट कर सकते हो, पुट कर दो वैल्यू ऐसे थी 1/2 ओ ए, यहां से यहां तक वेलोसिटी u प्लस बी डी वी इंटू ओ डी, और ओ डी किसके, ओ डी आपको नहीं पता, हमें टी, ओ डी की वैल्यू क्या है टी है भाई, यहां से यहां तक वेलोसिटी टी है, टी से तो प्रूव नहीं हो रही, तो ओ डी हम निकालते हैं। ओ डी के लिए दोबारा वही लिखो आप, एक्सेलरेशन जो होता है स्लोप के ए, ये मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है।
स्लोप के लिए फिर फॉर्मूला लगाओगे आप, परपेंडिकुलर इसका BC बाई AC, तो BC और AC की वैल्यू किसके बराबर है, OD के बराबर, ये OD के बराबर है, ये आपका आ गया। तो यहां से OD यदि निकालना चाहोगे, OD किसके बराबर आएगा, BC बाई E। OD जो है किसके बराबर है, BC बाई A, और BC पीछे बताया था निकालना हो, BD में से घटा दो, ये आपका आएगा BD माइनस ऑफ CD, और बाई A है इसकी, ठीक है। और OD निकाल रहे हो, BD की वैल्यू क्या है, B से D, B हो गया CDU बाई A, इसको इक्वेशन ले लो आप सेकंड। तो ये OD की वैल्यू आउट कर दो, देन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इसमें पुट करो, क्या आएगा, S इज इक्वल टू हाफ B, U प्लस B को मैं लिख दूं, B प्लस U एक ही बात है, दोनों पॉजिटिव कैसे लिख दो। और OD की वैल्यू क्या है, B माइनस U बाई A, है ना। तो A प्लस B और A माइनस B आइडेंटिटी होगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2 इंटू A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करोगे तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट किया है। इस केस के अंदर हम बता डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर होगा, और ट्रेपेजियम के लिए फॉर्मूला हमने लिखा है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इट्स हाइट, उसका यूज करके इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है। यहाँ तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।